नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल ज्ञानी जीवन में। तो दोस्तों, जो प्रश्नों की श्रृंखला लेकर चल रहे थे उसको हम आगे बढ़ाते हैं। इसके पिछले वीडियो में हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम से कुल 50 क्वेश्चन कवर किए थे। वीडियो के माध्यम से उसके आगे के प्रश्नों को हम कवरअप करने वाले हैं, जिसमें से 51 से लेकर लगभग जो है 80 तक कुल मिलाकर 30 प्रश्नों का एक शानदार संग्रह होगा। तो बिना समय गंवाए सीधा क्वेश्चन की तरफ बढ़े उससे पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि ऐसे ही शानदार वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 51 क्या है। ह्यूमरल इम्यूनिटी इज ड्यू टू, बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बी लिम्फोसाइट इज द राइट आंसर। अगर बात की जाए इस पे तो एंटीबॉडी के द्वारा दिया जाने वाला प्रतिरक्षा ह्यूमरल प्रतिरक्षा या प्रतिरक्षी आधारित प्रतिरक्षा यानी AMI एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी कहलाती हैं। इसके लिए बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी का निर्माण करती हैं। टी लिम्फोसाइट कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा यानी CMI के लिए जिम्मेदार होती हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पर बिना समय गंवाएं। यह रहा क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने। देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, फॉर अ हेल्दी मैन द टाइटल वॉल्यूम ऑफ लंग्स इज, बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 500 ml इज द राइट आंसर। ज्वारीमान या टाइटल वॉल्यूम फेफड़े की वायु का वह आयतन होता है जो कि एक स्वस्थ मनुष्य सामान्यतः ग्रहण करता है या बाहर निकालता है। इसका मान 500 ml होता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 53 बिल्कुल आपके सामने। क्वेश्चन क्या है देखिएगा। द कैपेसिटी ऑफ लंग्स फॉर एयर इन हेल्दी मैन इज अबाउट, इसमें ऑप्शन आपको कई देखने के लिए मिल रहे होंगे, लेकिन जो इसका राइट आंसर होगा उस आंसर में कन्फ्यूजन है। एक्चुअल में कन्फ्यूजन क्यों है पहले आपको हम बताते हैं। अगर पूछा होता ज्वारी आयतन या टाइटल वॉल्यूम तो 500 ml हो जाता, लेकिन अगर संपूर्ण फेफड़ों की क्षमता की बात करें या टोटल लंग्स कैपेसिटी की बात करें तो वो होती है 5800 ml, जो कि इसमें किसी भी ऑप्शन में नहीं है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 54 बिल्कुल आपके सामने। देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, निम्न को बढ़ते आयतन के क्रम में सजाइए। तो यहाँ पर क से लेकर घ तक आपको दिए गए हैं ऑप्शन, और फिर उसके कोड दिए गए हैं जिसके बढ़ते या घटते क्रम में आपको रिप्रेजेंट करना है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, का, ग, ख और घ इसका राइट आंसर होगा एक बढ़ते क्रम में। क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को आपके सामने रखते हैं। ये रहा क्वेश्चन का इंग्लिश वर्जन बिल्कुल आपके सामने। क्वेश्चन क्या है देखिएगा। अरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वॉल्यूम, बढ़िया क्वेश्चन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, ACBD इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 55 बिल्कुल आपके सामने। क्वेश्चन क्या है देखिएगा। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स फॉर आर्टरीज, बढ़िया क्वेश्चन है। तो राइट आंसर क्या होगा डियर स्टूडेंट? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मीन टू से हैव वाल्व्स इज द राइट आंसर। धमनियाँ यानी आर्टरीज रुधिर को हृदय से अंगों में ले जाती हैं। फेफड़ों में जाने वाली पल्मोनरी धमनियों के अतिरिक्त सब में शुद्ध रुधिर होता है। इनमें रुधिर की प्रवाह की दर ज़्यादा होती है। इनकी दीवार मोटी, दृढ़ एवं कम लचीली होती हैं। उनके भीतर कपाट नहीं पाए जाते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 56 बिल्कुल आपके सामने। देखिएगा क्वेश्चन क्या है। विच आर्टरी सप्लाइज ब्लड टू द डायफ्राम। तो इसमें से 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा होगा। राइट आंसर क्या होगा डियर स्टूडेंट? ऑप्शन नंबर ए, फ्रेनिक इज द राइट आंसर। हृदय द्वारा धमनियों के माध्यम से शुद्ध रक्त यानी O2 युक्त रक्त जो होता है शरीर के विभिन्न अंगों को प्रेषित किया जाता है। जैसा कि पल्मोनरी धमनी द्वारा अशुद्ध रक्त यानी O2 रहित रक्त फेफड़े में शुद्ध होने के लिए भेजा जाता है। जो डायफ्राम को रक्त प्रदान करने वाली धमनी फ्रेनिक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 57 बिल्कुल आपके सामने। देखिएगा
क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स इन द बॉडी इज। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए कैपिलरी, कैपिलरी इज द राइट आंसर। कैपिलरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैपिलरी को हिंदी में बोलते हैं केशिका। तो कैपिलरी सबसे छोटी रुधिर वाहिनी होती हैं। इनमें पेशी दीवार यानी मस्कुलर वाल अनुपस्थित होता है। ये ऊतकों में प्रवेश करती हैं। हृदय से निकलने वाली सबसे बड़ी रुधिर वाहिनी महाधमनी या एरोटा कहलाती है। ये अंगों में धमनी यानी आर्टरी के रूप में प्रवेश करती हैं। यहाँ ये धमनिकाओं में बढ़ जाती हैं तथा अंगों के ऊतकों में कोशिकाओं के रूप में बढ़ जाती हैं। यहाँ से ये सिरिकाओं यानी वेन्यूल्स के रूप में बाहर निकलती हैं तथा ये सिरिकाएँ आपस में मिलकर सिरा यानी वेन्स बनाती हैं। सिराएँ आपस में मिलकर वेना यानी वेना कावा यानी महासिरा बनाती हैं जो हृदय में प्रवेश करती हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 58 बिल्कुल आपके सामने। क्वेश्चन क्या है डियर स्टूडेंट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो मस्कुलर वॉल्स। बढ़िया क्वेश्चन है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी कैपिलरी, कैपिलरी इज द राइट आंसर। सॉरी, कैपिलरी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 59 बिल्कुल आपके सामने। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, ब्लड ग्रुप ए बी कंटेन्स। राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नो एंटीबॉडीज इज द राइट आंसर। रुधिर वर्ग ए बी में आरबीसीज की कला पर ए तथा बी दोनों प्रतिजन यानी एंटीजन होते हैं, परंतु इसके प्लाज्मा में ए तथा बी कोई प्रतिरक्षी नहीं होती। इसलिए ए बी रुधिर वाला व्यक्ति किसी भी रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति से रुधिर आदान कर सकता है। ए बी रुधिर वर्ग को सर्वग्राही यानी यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 60 बिल्कुल आपके सामने। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, क्वेश्चन है ए पर्सन हैविंग एंटीजन ए एंड बी बट नो एंटीबॉडी बिलोंग्स टू द ब्लड ग्रुप। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर जो भी होगा उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 61 बिल्कुल आपके सामने। क्वेश्चन देखिएगा, इन ह्यूमन ब्लड द नॉर्मल नंबर ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स यानी थ्रोम्बोसाइट पर क्यूबिक एमएम इज। बढ़िया क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है? 2 लाख से 4 लाख तक इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 62 बिल्कुल आपके सामने। तो क्वेश्चन नंबर 62 देखिएगा क्या है। क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन के टाइपिंग में मिस्टेक है। O2 डिसोसिएशन होना चाहिए था। O2 डिसोसिएशन कर्व ऑफ HB इज। तो इसका जो राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी होता है, सिग्मॉइड इज द राइट आंसर। हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन विखंडन वक्र सिग्मॉइड होता है। यदि वक्र बाईं तरफ शिफ्ट हो तो HB की O2 से बंधनकारी क्षमता बढ़ रही होती है, अर्थात HB O2 का निर्माण हो रहा होता है। लेकिन जब वक्र दाईं तरफ शिफ्ट हो तो HB का O2 से वियोजन होता है। क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ बढ़ते हैं, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 63 बिल्कुल आपके सामने। देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फॉइटिल्स अकर्स ड्यू टू फॉलोइंग कॉम्बिनेशन। बढ़िया क्वेश्चन है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए RH प्लस है। ध्यान दीजिएगा, ये RH प्लस होना चाहिए था। RH प्लस हस्बैंड एंड RH माइनस वाइफ, RH माइनस वाइफ होना चाहिए। अगर बात की जाए इसके विषय में तो गर्भ रक्ताणु कोरकता या एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस RH फैक्टर से संबंधित रोग हैं जो केवल शिशुओं में जन्म से पहले ही गर्भावस्था में होता है। ऐसी घटना बहुत कम लेकिन घातक होती हैं। इससे प्रभावित शिशु की गर्भावस्था में ही या जन्म के शीघ्र बाद मृत्यु हो जाती है।
ऐसे शिशु सदा RH+ होते हैं तथा इनकी माता RH- और पिता RH+ होता है। इन्हें यह गुण पिता से ही वंशागत में मिलता है, इसलिए डॉक्टर RH- स्त्री की शादी RH+ पुरुष से नहीं करने की सलाह देते हैं। 64 की तरफ, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 64 बिल्कुल आपके सामने। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, थोड़ा इसको छोटा कर लें। ये रहा क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने। देखिएगा क्या है, क्वेश्चन है द कंडीशन इन विच द नंबर ऑफ व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स आर इंक्रीज्ड वेरी मच एंड इमेच्योर व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स आर रिलीज्ड इन सर्कुलेशन इज कॉल्ड। बढ़िया क्वेश्चन है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ल्यूकीमिया इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगर बात की जाए इसके विषय में, तो ल्यूकीमिया वह अवस्था है जिसमें श्वेत रुधिर कणिकाओं यानी WBCs की संख्या अत्यधिक बढ़ जाती है। इसे रुधिर कैंसर भी कहते हैं। ल्यूकोपोइसिस वह अवस्था है जिसमें श्वेत रुधिर कणिकाओं की संख्या जीवाणु संक्रमण के कारण सामान्य से थोड़ी बढ़ जाती है। और एक होता है ल्यूकोपेनिया, श्वेत रुधिर कणिकाओं के मर जाने को कहते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 65 बिल्कुल आपके सामने। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है व्हेन रेड ब्लड सेल्स आर केप्ट इन हाइपरटोनिक सोल्यूशन दे। अब इसके बाद 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा होगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रिंक इन साइज इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, श्रिंक इन साइज, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यदि लाल रक्त कणिकाओं यानी RBCs को अति पराशरीरी घोल जिसको बोलते हैं हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखा जाता है, तो इन कोशिकाओं से जल बाहर आने लगता है तथा ये सिकुड़ने लगती हैं। क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ बढ़ते हैं, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 66 बिल्कुल आपके सामने। डियर स्टूडेंट, थोड़ा सा सर्दी होने की वजह से वॉइस में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, तो आप उसे इग्नोर करने का प्रयास करेंगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 66 क्या है, तो 66 है वोकल कार्ड अकर इन। बढ़िया क्वेश्चन है बिल्कुल। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर डी, लैरिंग्स इज द राइट आंसर। बात की जाए तो लैरिंग्स के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन्स के वलन से तने हुए 2 जोड़े रज्जु होते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, वोकल कार्ड या स्वर रज्जु कहते हैं। ऊपरी एक जोड़े स्वर रज्जु क्या कहलाते हैं, फॉल्स वोकल कार्ड होते हैं, तथा निचले एक जोड़े वास्तविक होते हैं। वास्तविक स्वर रज्जु ध्वनि उत्पादन करते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ। यह रहा क्वेश्चन नंबर 67 बिल्कुल आपके सामने। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है लिम्फोसाइट्स दैट काज द फॉर्मेशन ऑफ होल्स इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बढ़िया क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किलर टी सेल। किलर टी सेल इज द राइट आंसर। लिम्फोसाइट कोशिकाएं मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। पहला होती हैं सहायक टी कोशिकाएं या उत्प्रेरक टी कोशिकाएं। दूसरा होती हैं साइटोटॉक्सिक टी कोशिकाएं या संहारक टी कोशिकाएं। तीसरा होती हैं निरोधक टी कोशिकाएं या नियामक टी कोशिकाएं। साइटोटॉक्सिक या संहारक टी कोशिकाएं परफोरिन प्रोटीन स्रावित करती हैं। ये प्रोटीन शरीर में उपस्थित सूक्ष्म जीवों की कोशिका कला में छिद्र कर देते हैं और इन्हें मारते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ। यह रहा क्वेश्चन नंबर 68 बिल्कुल आपके सामने। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 68 है क्या, तो क्वेश्चन है हिपेरिन विच प्रिवेंट्स द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट्स इन द सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रोड्यूस्ड बाय। सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रोड्यूस्ड बाय, थोड़ा इसको छोटा करते हैं, ये रहा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मीन टू से बेसोफिल्स इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बेसोफिल्स कोशिकाएं रुधिर में सबसे कम मात्रा में पाई जाती हैं। इसके द्वारा हिस्टामिन, सीरोटोनिन, हिपेरिन का स्रावण होता है। हिपेरिन परिसंचरण तंत्र में रक्त का थक्का जमने से रोकती हैं। बेसोफिल्स कोशिका ग्रेन्युलोसाइट्स प्रकृति की होती हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 69 बिल्कुल आपके सामने।
देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कोagulation ऑफ ब्लड इन ब्लड वेसल्स इज प्रिवेंटेड बाई। बढ़िया क्वेश्चन है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, हिपेरिन इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ और ये 70वां क्वेश्चन ये रहा बिल्कुल आपके सामने। थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिएगा डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन द हाईएस्ट कंसंट्रेशन इन द प्लाज्मा। बढ़िया क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, एल्ब्यूमिन इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन तथा फाइब्रिनोजन प्लाज्मा में पाई जाने वाली प्रोटीन है। इनमें जो एल्ब्यूमिन है सबसे अधिक होती हैं। यह प्लाज्मा में जल धारिता यानी वाटर रिटेनिंग क्षमता को बढ़ाती है। क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ बढ़ते हैं और ये रहा क्वेश्चन नंबर 71 बिल्कुल आपके सामने। देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज इज फाउंड इन। बढ़िया क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एरिथ्रोसाइट्स इज द राइट आंसर। एरिथ्रोसाइट्स आरबीसी में कार्बोनिक एनहाइड्राइस नामक एंजाइम उपस्थित होता है। यह एंजाइम जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड के बीच की अभिक्रिया को प्रेरित करता है, जिससे कार्बोनिक अम्ल जिसका सूत्र होता है H2CO3 का निर्माण होता है। यह अभिक्रिया रुधिर में CO2 के परिवहन से संबंधित है। बिल्कुल बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ और ये रहा क्वेश्चन नंबर 72 बिल्कुल आपके सामने। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 72 क्या है। क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस टू HbO2 होना चाहिए। व्हाट हैपेंस टू HbO2 डिसोसिएशन कर्व इफ pH ऑफ ब्लड इज डिक्रीज्ड। 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिफ्ट टू राइट साइड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिफ्ट टू राइट साइड। इसका राइट आंसर हो जाएगा। HbO2 वक्र दाईं ओर जाने का अर्थ है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन के विघटन की दर बढ़ जाती है। यह निम्न स्थितियों में होता है। कौन कौन से? पहला अगर उसकी बात करें तो O2 का आंशिक दाब घट जाने पर, दूसरा क्या होता है CO2 का आंशिक दाब बढ़ जाने पर, और तीसरा होता है pH मान घट जाने पर, तथा चौथा होता है शरीर का तापमान बढ़ने पर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ और ये रहा क्वेश्चन नंबर 73 बिल्कुल आपके सामने। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने है। देखिएगा ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व विल शिफ्ट टू राइट ऑन डिक्रीज ऑफ। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, pH इज द राइट आंसर। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन अपघटन वक्र ऑक्सीजन तथा हीमोग्लोबिन की बंधुता तथा रुधिर में ऑक्सीजन के परिवहन को प्रदर्शित करता है। जब यह वक्र दाहिनी तरफ स्थानांतरित होता है तो यह हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन के वियोजन को प्रदर्शित करता है। ऐसा CO2 की अधिक सांद्रता शरीर के तापमान में अधिकता तथा ऑक्सीजन की कम सांद्रता व pH की कमी के फलस्वरूप होता है। हालांकि pH की कमी का अर्थ है अम्लता में कमी भी होता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ और ये रहा क्वेश्चन नंबर 74 बिल्कुल आपके सामने। थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। क्वेश्चन है कार्डिटेंडिनी आर फाउंड इन। बढ़िया क्वेश्चन है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वेंट्रिकल ऑफ हार्ट इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कार्डिटेंडिनी हृदय के निलय में पाए जाते हैं। निलय यानी वेंट्रिकल की पैपिलरी पेशिया त्रिवलनी यानी ट्राइकस्पिड तथा द्विवलनी यानी बाइकस्पिड कपाट की दीवारों द्वारा कोलेजन की डोरियों से जुड़ी रहती हैं, जिन्हें कार्डिटेंडिनी कहते हैं। ये कपाटों को विपरीत दिशा में खुलने से रोकती हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75। तो क्वेश्चन क्या है देखिएगा। क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने है। बिल्कुल कार्डिटेंडिनी आर फाउंड इन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है? ऑप्शन नंबर सी, वेंट्रिकल ऑफ हार्ट इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ और ये रहा क्वेश्चन नंबर 76 बिल्कुल आपके सामने।
क्वेश्चन क्या है डियर स्टूडेंट देखिएगा, स्फिग्नोमैनोमीटर मेजर्स, बढ़िया क्वेश्चन है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्लड प्रेशर इज द राइट आंसर। स्फिग्नोमैनोमीटर से रुधिर दाब यानी ब्लड प्रेशर मापते हैं, जबकि स्फिग्मोमीटर से नब्ज दर यानी रेट ऑफ द पल्स मापते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ बढ़ते हैं और ये रहा क्वेश्चन नंबर 77 बिल्कुल आपके सामने। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर रेगुलेटिंग ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो इज, बढ़िया क्वेश्चन है। राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या है डी, मसल्स इन द वॉल ऑफ आर्टरियोल्स, इसका राइट आंसर है। जो किडनी के ग्लोमेरुलस में प्रवेश करने वाली अफरेंट आर्टरियोल यानी अपवाही धमनिका तथा बाहर निकलने वाली अभिवाही धमनिका जिसे इफरेंट आर्टरियोल की चिकनी पेशी कोशिकाओं को जक्स्टा ग्लोमेरुलर कोशिका कहते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ बिल्कुल बिना समय गंवाएं और ये रहा क्वेश्चन नंबर 78 बिल्कुल आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 78 देखिएगा क्या है, क्वेश्चन है वेंट्रिकुलर सिस्टोल इज स्टिमुलेटेड बाय, बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एवी नोड इज द राइट आंसर। बात की जाए अगर इसके विषय में तो हृदय की पेशियों में संचालन तंत्र होता है जिसके घटक यस्य नोड, एवी नोड, परकिंजे तंत्र तथा हिस के बंडल होते हैं। यस्य नोड से धड़कन की शुरुआत होती है, यह हलिंद की दीवार से आकुंचन को प्रेरित करता है, यहाँ से यह एवी नोड पर पहुँचता है तथा एवी नोड इस आकुंचन को बंडल ऑफ हिस तथा पुरकिंजे फाइबर द्वारा नीले में फैलाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ और ये रहा क्वेश्चन नंबर 79 बिल्कुल आपके सामने। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 79 क्या है, क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट इज ट्रू, बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और ऑप्शन नंबर बी क्या है देखिएगा, इन कार्डियस ब्लड फ्लोस पोस्टीरियरली इन डॉर्सल ब्लड वेसल्स, इसका राइट आंसर होगा। कार्डियक जंतुओं में हृदय आगे की ओर होता है तथा रुधिर का बहाव पृष्ठ वाहिनियों में पीछे की ओर तथा अग्रवाहिनियों में आगे की ओर होता है। नॉन कार्डियक में यह अवस्था विपरीत होती है। तो इस प्रकार से ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके बाद जस्ट जो वीडियो आने वाली हैं वो वीडियो होगा नर्वस सिस्टम पर यानी तंत्रिका तंत्र पर। तो अगले वाले वीडियो में ज़रूर आप जो हैं चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक ना किया हो तो प्लीज़ लाइक कर दें। तो अगले वीडियो बिल्कुल इम्पोर्टेंट होने वाली हैं क्योंकि नर्वस सिस्टम से अब तक के पूछे गए टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, सीएसआईआर नेट, जेआरएफ और तमाम प्रकार के इस लेवल की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का नर्वस सिस्टम से उन सभी प्रश्नों का एक शानदार संग्रह होगा। तो मिलते हैं शीघ्र ही नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक नर्वस सिस्टम को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।